हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हमारा जो नेटवर्क का पार्ट है फ्री क्रैश कोर्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। और जहां पे हमने ट्रांजिट स्टार्ट किया था, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पे मैंने बताया था कि पार्ट 1 में बेसिक्स ऑफ इंडक्टर, बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर इनके बारे में डिस्कस किया था और इंपल्स इनपुट भी दिया था और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई करके देखा था। तो उस कंडीशन पे आपको आई लव 0 माइनस आई लव 0 प्लस के बारे में बात की थी। जिन्होंने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके वॉच करो। एंड जो सेकंड पार्ट था वहां पे मैंने बात किया था कि जब आपके पास सोर्स फ्री सर्किट हो तो आरएल सर्किट में आप रेस्पॉन्स करंट कैसे निकालते हो, आई लव टी कैसे निकालते हो, इंडक्टर आपका चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, ओके, कैपेसिटर आपका चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, कैसे मैंने वहां पे बताया था कि चार्जिंग कैसे हो रहा है, डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है जब आपके पास सोर्स फ्री सर्किट हो। और अगर आपके पास विद सोर्स हो तो वहां पे कंडीशंस बताई थी कि विद सोर्स टी इक्वल्स टू 0 प्लस एंड टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके, थर्ड केस था। थर्ड केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है कि थर्ड केस के अंदर आपसे रेस्पॉन्स पूछता है। ओके, सेकंड केस में आपको सिर्फ वैल्यू बताना होता है। क्या बताना होता है? ओनली वैल्यू बताना होता है। ओके, तो जिन बच्चों ने पिछले वाले लेक्चर वॉच नहीं किए हैं वो सबसे पहले वॉच कर लो, क्योंकि वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जितना मैंने बताया ना फ्री क्रैश कोर्स में जितना सफिशिएंट है, आप ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चन बना लोगे। भले कोई सा भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएससी हो, इसरो हो, बार को, कोई सा भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर टेक्निकल बेस, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ओके, तो वहां पर जो हमने बात की थी, देखो पिछले वाले केस में जो हमने बात की थी, पिछले वाले केस में जो हमने बात की थी, आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू आई एल ऑफ 0 प्लस नॉट इक्वल्स टू 0। याद है, जब आपके पास ये 0 नहीं था तो आपने t इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन पे, t इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन पे क्या बनाया था आपने? आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू आई एल ऑफ 0 प्लस नॉट इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन पे आपने उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? करंट सोर्स से, करंट सोर्स से। ओके, अब देखो जो आज का जो केस है, केस 2 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे विद सोर्स। ओके, केस 2 में क्या होगा कि आपके पास आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू आई एल ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 0। ओके, अगर करंट का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट। उसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट। ओके, पिछले वाले केस में ये तो थी आरएल सर्किट की बात। ओके, और अगर मैंने आरसी सर्किट की बात की थी, तो आरसी सर्किट की मैंने बात की थी तो वहां पे मैंने बोला था कि वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस नॉट इक्वल टू 0। बोला था कि नहीं बोला था? ओके, वहां पे नॉट इक्वल टू 0 आया था, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था आपने? वोल्टेज सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से किया था कि नहीं किया था? ओके, टी इक्वल टू 0 प्लस पे उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? वोल्टेज सोर्स से। और आज जो हम रीड करेंगे वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस, ओके, इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको? अगर वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है तो उसका मतलब ही क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो आज के जो केसेस है, आज के जो केसेस हैं, देखो आज के जो केसेस हैं ये आपको देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, विद सोर्स की बात कर रहा हूं यहां पे, ओनली विद सोर्स। विद सोर्स सेकेंड वाला पार्ट शुरू हो चुका है। विद सोर्स मतलब t इक्वल टू 0 प्लस पे बात होगी और t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात होगी। यहां पे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात नहीं होगी, ये चीजें याद रख लेना। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात नहीं होगी क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है रेस्पॉन्स। ओके, इसका मतलब होता है कि फाइनली आपके पास रेस्पॉन्स कितना हुआ। ओके, तो यहां पे आपसे रेस्पॉन्स नहीं पूछेगा। ओके, यहां पे सिर्फ ओनली आपसे t इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू पूछेगा। अगर इंडक्टर की पूछेगा, इंडक्टर करंट की पूछेगा या इंडक्टर वोल्टेज की पूछेगा, जो भी वहां पे वैल्यू पूछेगा। ओके, और t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन पे आपसे वैल्यू पूछेगा। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे आपको भी पता है कि जो आपके पास इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट होता है। ओके, यहां पे आपको आरएलसी सर्किट देखने को मिलेगा। ओके, आरएलसी सर्किट को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। बस कंडीशंस क्या याद रखना है कि t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे देखो आपके पास आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई एल ऑफ 0 प्लस होगा तो आपको क्या कर देना है? ओपन सर्किट कर देना है इंडक्टर को। ओके, और आपको वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस होगा तो उस कंडीशन पे आपके पास 0 होगा तो आपके पास जो कैपेसिटर होगा t इक्वल टू 0 प्लस पे उसको शॉर्ट सर्किट कर देना। ऐसा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि t इक्वल टू 0 प्लस पे जो आपके पास इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करता है और जो आपके पास कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करता है। बट स्टेडी स्टेट कंडीशन में मैंने बताया था ये कौन सी कंडीशन है? स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आपके पास इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड कैपेसिटर आपके पास ओपन सर्किट हो जाता है।
इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? ओके, तो देखो ये पार्ट आप लिख लेना, आज का जो डिस्कस होने वाला है वो इसी पार्ट पे होने वाला है। ये तो पिछला वाला पार्ट था, ये भी पिछला वाला पार्ट था। यहां पे जो आपको सर्किट देखने को मिलेगा वो आरएलसी देखने को मिलेगा, आरसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो देखो इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 में आपको समझ में आ गया ना, विद सोर्स वाली बात होगी यहां पे। अब विद सोर्स कैसे देखना है एक बार और बता देता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, ओके, अब ये देखो कि अगर इसको सोल्व करोगे आप, इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब t इक्वल टू 0 पे आपके पास ऐसे क्लोज सर्किट, और ये आपके पास R है, L है और आपके पास C है। पूछ रहा है कि कैलकुलेट IL IC एट t इक्वल टू 0 प्लस एंड t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन। अब देखो कि t इक्वल टू 0 पे स्विच आपका क्लोज हो रहा है, ये प्रैक्टिकल आपका वोल्टेज सोर्स है, उस कंडीशन पे आपके पास इंडक्टर है और कैपेसिटर कनेक्टेड है या नहीं है। तो आप बोलोगे कि इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से t इक्वल टू 0 कंडीशन पे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो मतलब इसे क्या बोलोगे, विद सोर्स सर्किट। क्या बोलोगे, विद सोर्स सर्किट। सोर्स से कनेक्टेड है ना, विद सोर्स सर्किट। ओके, तो विद सोर्स सर्किट है, तो उस कंडीशन पे आपको पता चल गया कि विद सोर्स सर्किट पे t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे, t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे इंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आया? कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया आपको। ओके, अब देखो कि अगर मैं t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन की बात करूं, ओके, अब t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन की मैं बात करूं तो ये स्विच कैसे ओपन होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, इधर 0 माइनस कंडीशन होगा और इधर 0 प्लस कंडीशन होगा। ओके, तो 0 माइनस कंडीशन पे आपके पास जो सर्किट बनेगा, देखो ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट। ओके, ये ओपन हो गया और ये आपके पास R हो गया। ओके, और ये आपके पास, ओके, एंड ये हो गया आपके पास। देखो आप बोलोगे इस ये कैसे कर दिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे तो आपके पास इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, एंड जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट। ओके, क्योंकि दिस इज अ इनिशियल कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। और जो आपके पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन होती है वो भी आपके पास एक रेस्पॉन्स वाली कंडीशन होती है, वो भी आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है t इक्वल टू 0 माइनस और t इक्वल टू इंफिनिटी वाली कंडीशंस पे। ओके, तो देखो यहां पे आपके पास इंडक्टर क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट, एंड कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो देखो आपके पास इंडक्टर आपके पास हो गया था शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ओके, और ये हो गया था ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, अब देखो कि अब आपके पास यहां पे t इक्वल टू 0 माइनस पे ये स्विच आपका ऐसे ओपन हो गया था, तो यहां पे देखो इस इंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है क्या, कोई करंट फ्लो हो रही है क्या? तो आप बोलोगे कि सर नहीं, यहां पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अगर यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो आप क्या बोलोगे कि सर IL ऑफ 0 माइनस इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 एम्पियर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ओके, और अगर VC ऑफ 0 माइनस की बात करूं तो आप बोलोगे इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपके पास एक फ्री सर्किट दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि सर VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 वोल्टेज। समझ में आया सभी लोगों को? अब देखो, अब मैं t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे मैं बनाता हूं इसका डायग्राम, तो कैसा बनेगा, तो आप बनाओगे t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे। ओके, t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे। अब देखो आपके पास यहां पे 0 एंपियर है, 0 एंपियर यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब देखो इंडक्टर के अंदर अगर यहां पे 0 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है क्या, मतलब ये ओपन सर्किट है नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो हो गया आपके पास ओपन सर्किट, मतलब t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे आप बोलोगे कि जो इंडक्टर हो गया वो हो गया ओपन सर्किट और जो कैपेसिटर हो गया वो हो गया शॉर्ट सर्किट। VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, वोल्टेज का वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट का वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से? अब देखो, अब आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका स्विच ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे, और इससे क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहां पे आप सर्किट बनाओगे, ओके, तो ये देखो आपके पास यहां पे ये क्या हो गया, आपके पास इंडक्टर क्या हो गया, ओपन सर्किट,
क्योंकि करंट का वैल्यू 0 है। ओके, ये हो गया प्लस माइनस, यहां पे हो गया VL। ओके, अब देखो आगे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं। ओके, अब देखो यहां पे कितना वोल्टेज है 10 और यहां पे कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम। ओके, अब देखो कि यहां पे जो करंट का वैल्यू है तो आप बोलोगे दिस करंट इज IC ऑफ 0 प्लस, IC ऑफ 0 प्लस, क्योंकि I इक्वल टू IC ऑफ 0 प्लस। ओके, तो आप बोल सकते हो कि जो IC ऑफ 0 प्लस है उसका जो वैल्यू होगा 10 डिवाइड बाय 1 मतलब 10 एम्पियर। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। ओके, अगर यहां पे आपसे VL ऑफ 0 प्लस की बात की थी तो VL ऑफ 0 प्लस की जो बात होगी, देखो ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, आप बोलोगे कि सर ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है तो आप बोल सकते हो यहां पे क्या हो जाएगा 0 वोल्टेज। और कुछ बता सकते हो ना। T इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखो कि अब मैं बात करता हूं T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा T इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, T इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन, T इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन। ओके, अब देखो T इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब आपके पास इंडक्टर हो गया यहां पे शॉर्ट सर्किट और आपके पास कैपेसिटर हो गया आपके पास ओपन सर्किट। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि यहां पे इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है 0 प्लस पे और कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बट यहां पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाता है। ओके, तो देखो T इक्वल टू इंफिनिटी मतलब आपका स्विच कैसे हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज कर दिया मैंने। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहां पे देखो ये क्या हो गया आपके पास ओपन सर्किट। ये हो गया VC ऑफ इंफिनिटी और ये हो गया आपके पास IL ऑफ इंफिनिटी। ओके, IL ऑफ इंफिनिटी ध्यान रखना। और ये हो गया आपके पास 10 वोल्टेज और ये हो गया आपके पास 1 ओम। अब देखो कि आपके पास जो यहां पे वैल्यू आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगा KVL लगा दो। ओके, तो आपके पास जो IL ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 1 मतलब 10 एम्पियर। ओके, और देखो अगर आपसे VC ऑफ इंफिनिटी पूछता तो VC ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाता आपके पास, आप बोलोगे कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके ये सिंगल वायर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है 0 वोल्टेज। समझ में आया सभी लोगों को। तो आपको VC ऑफ इंफिनिटी भी पता चल गया, IL ऑफ इंफिनिटी भी पता चल गया। ओके, अगर आपसे VL ऑफ इंफिनिटी पूछ लेता तो VL ऑफ इंफिनिटी तो आप बोलते ना इसके अक्रॉस का वोल्टेज। ओके, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है 0 वोल्टेज। ओके, और अगर इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो IC ऑफ इंफिनिटी फ्लो होगा। और IC ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, आप बोल देते कि सर IC ऑफ इंफिनिटी भी कितना हो जाएगा आपके पास 0 एम्पियर। ओके, अगर आपसे यह भी पूछ लेता कि यहां पे एनर्जी कितना होगा, कैपेसिटर में एनर्जी कितना होगा, इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा, तो देखो आप इंडक्टर के लिए कैसे निकालते, EL इक्वल टू हाफ I L IL ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर। ओके, अब देखो आपके पास हो गया 1/2, इंडक्टर का वैल्यू कितना है आपके पास 4, इंफिनिटी IL ऑफ इंफिनिटी। ओके, IL ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर। ओके, IL ऑफ इंफिनिटी देखो 10 है तो मतलब कितना होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। ओके, मतलब कितना हो गया आपके पास 200 जूल। हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अगर आपसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पूछता तो, है ना, तो आप बोल दे हाफ CV स्क्वायर, CVC इंफिनिटी स्क्वायर। ओके, अब VC ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर कितना है 0 वोल्टेज। ओके, तो कितना हो जाएगा आपके पास इंटू C का वैल्यू कितना है आपके पास 1 इंटू 0 मतलब 0 जूल। मतलब जितना भी एनर्जी होगा वो किस में होगा, कैपेसिटर इंडक्टर में होगा, कैपेसिटर में नहीं होगा। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। आपसे पूछा क्या था, IL का वैल्यू पूछा था T इक्वल टू 0 प्लस पे और T इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो आप बोल दोगे कि जो IL ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू होगा तो आप क्या लिख सकते हो, तो कि सर IL ऑफ ये है ना IL ऑफ 0 प्लस। ओके, ये देखो IL ऑफ 0 प्लस कितना है आपके पास 0 एम्पियर। ओके, और IL ऑफ इंफिनिटी कितना है, आप बोलोगे कि सर 10 एम्पियर। ओके, और IC ऑफ 0 प्लस कितना है, तो सर आप बोलोगे कि सर IC ऑफ 0 प्लस कितना है
10 एम्पियर। ओके, और अगर आईसी ऑफ इंफिनिटी आपसे पूछता तो आप बोल देते कि आईसी ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा आपके पास, 0 एम्पियर। सभी आंसर आपको समझ में आया। एनर्जी भी पूछ लेता तो भी एनर्जी भी आप बता देते। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सोर्स फ्री एंड विद सोर्स सर्किट आपको ध्यान में रखना है, और वहां पे याद रखना है कि वहां पे आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 एम्पियर होता है। करंट का 0 मतलब क्या होता है, करंट का 0 मतलब ओपन सर्किट होगा ना, तो यहां पे इंडक्टर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, एंड ये भी याद रखना है कि यहां पे जो बात की है ना मैंने, वो t इक्वल टू इंफिनिटी की बात की है। अभी तक t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात नहीं की है, ये ध्यान रखना, क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जब भी बात करेगा तो उसका मतलब है कि वो रेस्पॉन्स आपसे फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है। ओके, उसने रेस्पॉन्स की बात नहीं की, सिर्फ उसने इतनी बात की है कि आई ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा, वीसी ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा, वीएल ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट की। ओके, मैं सोल्व करता हूं इसको। देखो, आपके पास ये सर्किट है। सबसे पहले आपको देखना ही क्या है, सर्किट दिखते हैं, आपको क्या देखना है, आपको सर्किट दिखते हैं, आपको यही चीज देखना है कि ये विद सोर्स है या सोर्स फ्री है। ओके, अब देखोगे विद सोर्स एंड सोर्स फ्री कैसे देखोगे कि t इक्वल टू 0 पे आपके पास इंडक्टर है और कैपेसिटर कैसे है, मतलब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो विद सोर्स सर्किट है, मतलब आपको यहां पे लिख दोगे आप कि दिस इज विद सोर्स सर्किट, विद सोर्स सर्किट, विद सोर्स सर्किट। विद सोर्स सर्किट है तो आपको पता चल गया कि t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इंडक्टर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ओके, और t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन पे तो आपको पता है ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, और ये क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मतलब यहां पे देखो, यहां पे जो होता है ना, हम रेस्पॉन्स फाइंड आउट कराने के लिए जाते हैं, बट वहां पे रेस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन होना चाहिए। ओके, मतलब अगर t इक्वल टू इंफिनिटी बोल रखा है तो मतलब इंफिनिटी पे वो वैल्यू पूछ रहा है, वहां पे करंट का या कैपेसिटर वोल्टेज का बस वैल्यू पूछ रहा है। ओके, रेस्पॉन्स नहीं पूछ रहा है आप लोगों से। अब देखो, मतलब आप t इक्वल टू 0 माइनस पे भी क्या करते हो, इंडक्टर को क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट करते हो, कैपेसिटर को क्या करते हो, ओपन सर्किट करते हो ना। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस आपकी सेम सिमिलर होती है। दिस इज इनिशियल कंडीशन, ये भी स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, ये भी आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। ओके, बट यहाँ पे इस कंडीशन पे जाने के बाद हम रेस्पॉन्स की ओर जाते हैं। ओके, तो एक फाइनल कंडीशन पर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन चेक करते हैं, जो कि फर्स्ट सेशन में मैं बता चुका था कि दिस इज अ फास्ट। ओके, इसलिए पास्ट को हम स्टेडी स्टेट ही मान के चलते हैं। ओके, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि आपके पास इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, लेकिन वहां पे जब सोर्स फ्री सर्किट था तो आपको पता है कि t इक्वल टू इंफिनिटी नहीं था, वहां पे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन था। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन था, मतलब वहां पे आप क्या बना रहे थे, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट का आप रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर रहे थे। वहां पे इंडक्टर अगर चार्ज हो रहा था तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, और इंडक्टर अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा था तो डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। ओके, तो देखो ये कंडीशन तो सभी को पता है। तो देखो, अब हम क्वेश्चन डील करते हैं। सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन की बात करूं, ओके, सोर्स विद सोर्स सर्किट तो आपको दिख गया। t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन की मैं बात करूं तो आपको पता चल गया कि आपका सर्किट ऐसे घूमेगा, और सर्किट अगर आपका ऐसे घूमेगा तो आपको पता है कि दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इस कंडीशन पर, इंडक्टर या तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपके पास ओपन सर्किट, एंड आपके पास ये क्या हो जाएगा, या तो रेजिस्टेंस है। ओके, दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज ये। ओके, एंड आपके पास ये क्या हो जाएगा आपके पास शॉर्ट सर्किट। ओके, दिस इज आल ऑफ 0 माइनस, दिस इज वीसी ऑफ 0 माइनस। ओके, स्विच आपका ओपन है, और यहाँ पे 3 ओम जो भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 10 वोल्टेज, और यहाँ पे 2 ओम है। अब देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, इस सोर्स से कोई कनेक्टेड है क्या, नहीं है, और यहाँ पे इनिशियल चार्ज भी नहीं दे रखा है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर दिस कंडीशन VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 वोल्टेज। ओके, एंड IL का वैल्यू क्या लिखोगे, IL ऑफ 0 माइनस इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 एम्पियर। ओके, अब देखो,
अगर ये 0 एम्पियर है तो जीरो करंट का जीरो, देखो ना यार, थेवेनिन वोल्टेज में बार बार बताता था कि जब वहां पे क्या कंडीशन थे ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब करंट आपका जीरो था, बार बार बोला था मैंने। तो करंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन है ना, प्लस जो कंडीशन है उस पे आपके पास कैपेसिटर क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए तो कैपेसिटर वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और जो आपके पास करंट जीरो मतलब इंडक्टर क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे विद शॉर्ट सर्किट के साथ। ओके देखो अब यहां पे t इक्वल टू 0 प्लस में कैसे मूवमेंट करेगा, जिधर आपका जीरो जा रहा है उधर ही आपका स्विच मूवमेंट करेगा। ओके अब ये मूवमेंट कैसे कर रहा है ये फर्स्ट सेशन में मैं बता चुका हूं आपको। ओके तो देखो यहां पे ये आपके पास 10 वोल्टेज है और ये आपका स्विच क्लोज हो चुका है अब। ओके अब देखो यहां पे आपके पास स्विच क्लोज होने के बाद ये दिस इज 3 ओम। ओके एंड दिस इज ये क्या हो गया आपके पास कैपेसिटर, क्या हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ओके ये शॉर्ट सर्किट और आगे क्या है रेजिस्टेंस। ओके मतलब ये हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट, तो इसमें हो गया आपके पास IC ऑफ 0 प्लस। ओके देखो VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस है, लेकिन IC ऑफ 0 प्लस आपका जीरो नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि ये जीरो है, वोल्टेज जीरो है, इसमें करंट जीरो है, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। अब देखो वहां पे जो आपके पास इंडक्टर है करंट आपका जीरो है, जीरो का मतलब ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। ओके तो मतलब यहां पे जो निकलेगा वो निकलेगा आपसे VL ऑफ 0 प्लस निकलेगा और यहां से आपके पास जो निकलेगा IC ऑफ 0 प्लस निकलेगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया। इसको शॉर्ट कर दिया, उसको ओपन सर्किट कर दिया। ओके कैपेसिटर सॉरी उल्टा बिल्कुल सही है, इंडक्टर को आपने क्या कर दिया ओपन सर्किट कर दिया और आपके पास जो कैपेसिटर था उसको क्या कर दिया आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखो कि यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगा, अगर KVL लगा दूं तो IC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना रेजिस्टेंस था 2 ओम। ओके तो आप बोलोगे सर 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 मतलब 5 मतलब 2 एम्पियर। ओके अगर आपसे बोल था कि सर IL ऑफ 0 प्लस कितना होगा, दिख रहा है ना ओपन सर्किट है ना, तो IL ऑफ प्लस 0 प्लस तो 0 हो गया ना एम्पियर, ओपन सर्किट है, यहां पे भी बोल चुका हूं IL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 एम्पियर। बट VL of 0 plus not equals to 0, याद रखना VL of 0 plus not equals to 0 because VL of 0 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, तो VL of 0 plus equals to कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आप बोलोगे कि 2 मतलब 4 वोल्टेज। ओके अगर आपसे VC of 0 plus पूछ लेता तो आप कैसे निकालते, अरे सर बता तो चुका हूं ना VC of 0 plus equals to 0। ओके तो t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन आपको समझ में आ गई। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट वाला कंडीशन है आपके पास t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन। याद रखना अभी तक रेस्पॉन्स नहीं पूछा है उसने, ओनली वैल्यू पूछ रहा है, ओनली वैल्यू पूछ रहा है। IL ऑफ इंफिनिटी VC ऑफ इंफिनिटी पूछा है, हमने तो प्लस पे भी निकाल दिया। ओके एनर्जी प्रेजेंट इन नेटवर्क एट t इक्वल टू 0 इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी। ओके तो देखो t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन पे हम बात करेंगे अब। ओके इंफिनिटी कंडीशन पे आपके पास आप लोगों को पता है कि जो इंडक्टर होता है वो क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो कैपेसिटर होता है वो क्या हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है। अब देखो कि आपके पास ये सर्किट बना, दिस सर्किट 10 वोल्टेज एंड यहां पे ये स्विच आपका क्लोज हो चुका है। अब देखो 3 ओम एंड यहां पे आपके पास कैपेसिटर क्या हो गया आपके पास, आप बोलोगे दिस इज ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब ये हो गया आपके पास ओपन सर्किट। ओके अब देखो आपके पास इंडक्टर क्या हो गया, आप बोलोगे सर दिस इज शॉर्ट सर्किट। ओके अब देखो ये जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस VC ऑफ इंफिनिटी और जो ये करंट होगा IL ऑफ इंफिनिटी। ओके अब देखो कि जो आपके पास IL ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे 10, यही तो KVL लगाओगे ना आप, ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो IL ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास IL ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर, मतलब आप बोल सकते हो 3.33 एम्पियर। ओके अगर मैं आपसे पूछता यहां पे VC ऑफ इंफिनिटी और पूछा भी है उसने, ओके तो आप ये बताओ जो VC ऑफ इंफिनिटी है इस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं होगा, मतलब इसके और इसके अक्रॉस का पोलैरिटी आ गया, मतलब इसके और इसके अक्रॉस का पोलैरिटी आ चुका है।
ओके, तो ओपन सर्किट हो गया ना, करंट ही जीरो, तो यहाँ पे ड्रॉप ही नहीं होगा, और ड्रॉप नहीं होगा तो आप बोल सकते हो कि सर जो वीसी ऑफ इंफिनिटी होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, वीसी ऑफ इंफिनिटी होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर वीसी ऑफ इंफिनिटी इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो मतलब 0 वोल्टेज। ओके, वो बोल रहा है कि एनर्जी प्रेजेंट इन नेटवर्क एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, कि एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट है, वो एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट है, कि इंडक्टर के अंदर है या कैपेसिटर के अंदर है। तो अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, EL इक्वल्स टू हाफ LI ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर। ओके, तो आप ये देखो, हाफ LI ऑफ इंफिनिटी का स्क्वायर, तो हाफ इंडक्टर का वैल्यू कितना है 4 इंटू IL ऑफ इंफिनिटी, IL का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि 10/3 का स्क्वायर। ओके, कितना हो गया, 2 से कट दो तो मतलब 200, देख लो ये कट हो गया 2 टाइम्स। ओके, 100 मतलब 200 डिवाइड बाय 9 जूल। ओके, अगर मैं EC की बात करूं, अगर मैं EC की बात करूं कि कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा, तो आप देखो कैसे लिखते हैं, हाफ CV C इंफिनिटी का स्क्वायर। ओके, तो आप बोलते हैं हाफ कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 4 इंटू VC ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 इक्वल टू कितना होगा, 0 जूल। मतलब यहां पे ये है कि जितना भी एनर्जी प्रेजेंट होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, वो ओनली इंडक्टर में प्रेजेंट होगा, कैपेसिटर में प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना, कैपेसिटर में एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगा एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। जितना भी एनर्जी प्रेजेंट होगा वो इंडक्टर के अंदर होगा। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब देखो, अब मैं बार बार 0 माइनस कंडीशन नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्टली मैं t को 0 प्लस से ही स्टार्ट करूंगा। आपको बता दिया 2 क्वेश्चन में कि आपको ये देखो, ये कंडीशन देखना है कि VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0, वोल्टेज IL ऑफ 0 माइनस इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 एम्पियर। मतलब t इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन आपका इंफिनिटी कंडीशन पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। ओके, और t इक्वल टू, ये तो ट्रांजिट वाला स्टेट आ गया ना, और यहां पे इंडक्टर ओपन सर्किट होता है और यहां पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है। बस इतना याद रखना है, शॉर्ट सर्किट आपका विद शॉर्ट सर्किट के साथ। ओके, अभी तक मैंने रेस्पॉन्स की बात नहीं की है, ओनली केस 2 की बात की है कि t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू इंफिनिटी पे वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, तो यहां पे सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप खुद बनाओ इन क्वेश्चंस को। अगर ट्रांजेंट के क्वेश्चन आप खुद बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली देखना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन जरूर देखना, लेकिन एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और आप ट्राई कीजिए। आप फिर देखिए कि आपसे क्या गलतियां हो रही है। अगर अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे ना, तो मैं बताऊंगा उसमें तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन नया क्वेश्चन आप कभी सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी गलतियां सोचना है, आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा अगर आप सोच पा रहे हो तो आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर बाद में आप सॉल्यूशन जरूर देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, यहां पे सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये विद सोर्स है या सोर्स फ्री है। ओके, तो देखोगे कि t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच क्लोज है और इंडक्टर और कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है सोर्स से, तो ये मतलब विद सोर्स सर्किट है। इतना समझ में आ गया, मतलब विद सोर्स सर्किट, विद सोर्स सर्किट। अब विद सोर्स सर्किट है तो आपसे पूछा क्या, ये देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है IC1। अब देखो IC1, देखो कैपेसिटर ये है तो इसके अंदर IC1 इसके अंदर जा रहा होगा, IC2 मतलब IC2 इसके अंदर जा रहा होगा, और आपसे पूछा है कि VL, आपसे VL पूछा है, VL1। ओके, VL1, ओके VL1 पूछा है आपसे, या इंडक्टर वोल्टेज आपसे जो पूछा है, ओके VL आपसे पूछा है, VL ही पूछा है। ओके, और इंडक्टर करंट आपसे पूछा है। ओके, जो इंडक्टर के अंदर जो आपके पास करंट जाएगा। VC1 आपसे पूछा है, इसके अंदर जो वोल्टेज होगा। VC2 आपसे पूछा है एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे। इसने कहीं पे बात नहीं की t इक्वल टू 0 प्लस पे बात करो, इसने t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात की है। तो आप डायरेक्टली टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आपको t प्लस 0 माइनस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करना है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करना है, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करना है। ओके, बट मैं वही कंडीशन जो शुरू से मैं बताता हूँ, t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0 प्लस एंड t इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन, मैं तीनों कंडीशन बताऊंगा। लेकिन आपका प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्टली t इक्वल टू इंफिनिटी पे उसको सोल्व करो, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब देखो, मैं अगर t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन में बात करता हूं, t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन में मैं बात करता हूं, तो अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस में आपका स्विच ऐसे होगा
ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखो इसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगा, ओके, जो भी करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, IL 0 हो जाएगा ना। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो देखो इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। इंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। कैपेसिटर के अंदर कोई वोल्टेज है, नहीं हो रहा, क्योंकि इस सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू VC ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 0 वोल्टेज। ओके, एंड आप बोलोगे कि IL ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू IL ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 0 एम्पियर। ओके, अगर 0 एम्पियर मतलब इसका मतलब है कि अगर t इक्वल्स टू 0 प्लस पे मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, करंट का 0 मतलब क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट। और आपके पास ये क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज का 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो मतलब आपको पता चल गया कि जब अगर मैं बात करूंगा यहां पे, अगर मैं बात करूंगा t इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन पे, तो अब देखो स्विच का मूवमेंट कैसे होगा, स्विच का मूवमेंट ऐसे होगा, जैसे आपका t इक्वल्स टू 0 पे मूवमेंट हो रहा था वैसे ही आपका 0 प्लस पे स्विच का मूवमेंट होगा। अब देखो कि t इक्वल्स टू 0 प्लस पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपके पास इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। समझ में आया, इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, एंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट। देखो यहां से मैं कंडीशन बता चुका हूं आपको बार बार। ओके, अब स्विच आपका क्लोज हो चुका है। ओके, स्विच आपका क्लोज हो चुका है। देखो ये क्या हो गया आपके पास, ओपन सर्किट। ओके, ये तो हो गया, यहीं से आपका ओपन सर्किट हो गया। ओके, और ये आपके पास रेजिस्टेंस, और यहां पे आपके पास ये क्या हो गया आपके पास, ओपन सर्किट। ओके, ये ओपन सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किट। ओके, और आगे क्या हो जाएगा आपके पास, रेजिस्टेंस है। ओके, यहां पे आपके पास ये शॉर्ट सर्किट। अब देखो ये यहीं से ओपन सर्किट हो चुका है, तो अब यहां पे t इक्वल टू 0 प्लस पे आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है। देखो आपके पास कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। ओके, मतलब VC ऑफ 0 माइनस पे आपके पास 0 है। ओके, और आपके पास IL ऑफ 0 माइनस पे आपके पास 0 है, मतलब IL ऑफ 0 प्लस का वैल्यू वहां पे 0 है और इसका वैल्यू आपके पास 0 है। ओके, लेकिन इसकी बात नहीं की आपसे बात की डायरेक्टली t इक्वल टू इन्फिनिटी की। ओके, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम बात करते हैं। देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर मैं बात करता हूं, t इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। ये चीजें याद रखना, दिस इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, रेस्पॉन्स नहीं पूछा है इसने, ये याद रखना, मैंने कभी भी अभी तक ऐसा नहीं लिखा है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसकी बात नहीं की है मैंने। t इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन में स्टेट कंडीशन पे वैल्यू पूछी है आपसे। ओके, ये चीज ध्यान से सुन लेना कि मैंने यहां पे सिर्फ वैल्यू पूछी है, आपसे रेस्पॉन्स नहीं पूछा है। ओके, अब देखो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा, देखो ये आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, दिस इज DC 10 वोल्टेज। ओके, एंड यहां पे हो गया आपके पास इंडक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट। स्विच क्लोज हो गया, t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया डायरेक्ट मैंने, ये क्लोज हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे ये भी क्या हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो गया, कैपेसिटर ओपन सर्किट। देख लो कैपेसिटर ओपन सर्किट, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ओपन सर्किट। यही सर्किट आप लोगों के पास बनेगा। ओके, तो देखो ये क्या था आपके पास C1। ओके, तो इसे क्या बोलोगे, VC1 इन्फिनिटी। ओके, और इसे क्या बोलोगे, VC2 इन्फिनिटी। ओके, अब देखो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, IL ऑफ इन्फिनिटी। ओके, और इसके अंदर जो होगा करंट फ्लो होगा वो क्या बोलोगे आप, IC ऑफ इन्फिनिटी। IC ऑफ इन्फिनिटी मतलब IC1 ऑफ इन्फिनिटी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसे क्या बोलोगे आप, IC2 ऑफ इन्फिनिटी। बता सकते हो सारी वैल्यू। अब देखो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 1 ओम, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1 ओम। ओके, अब देखो यहां से क्या आप KVL लगा सकते हो, यहां से क्या आप KVL लगा सकते हो, बिल्कुल KVL तो बेसिक में सीख चुके हम। अब देखो यहां से करंट पासिंग होगी, तो इधर तो करंट आपका 0 है ना, तो ये करंट जो होगी इधर से होके इधर से होके इधर से होके वापस कंप्लीट करेगी, क्योंकि उधर तो आपके पास ओपन सर्किट है, उधर से क्लोज पाथ कंप्लीट नहीं करेगी। ओके, तो KVL लगा दोगे आप, KVL तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि IL ऑफ इन्फिनिटी, ओके, IL ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 एम्पियर। ओके, पूछा क्या क्या है देख लो, IL ऑफ इन्फिनिटी आपके पास 5 एम्पियर हो गया। ओके,
अगर आपसे VC1 इंफिनिटी पूछा भी है, ओके, VC1 इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये तो सिंगल वायर दिख रहा है आपको, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जीरो वोल्टेज। ओके, अब देखो VC2 इंफिनिटी पूछा है, ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, लेकिन इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ पे जो VC2 इंफिनिटी होगा, VC2 इंफिनिटी होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 5 इंटू वन मतलब 5 वोल्टेज। ओके, VC2 की बात होगी, VC1 की बात होगी, VC2 की बात होगी, ओके, IL की बात होगी, IL ऑफ इंफिनिटी की बात होगी, बात होती है VL की। ओके, अब देखो ये VL यहाँ पे VL की बात कर रहा है, तो आप ये बताओ कि VL ऑफ इंफिनिटी शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो VL ऑफ इंफिनिटी तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर VL ऑफ इंफिनिटी, तो आपके पास VC ऑफ इंफिनिटी जितना होगा उतना ही तो आपके पास VL ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू होगा। ओके, तो आप ये देखो कि VL ऑफ इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि यहीं पे बात होगी VL ऑफ इंफिनिटी की। ओके, 0 वोल्टेज। अब देखो इसके अलावा क्या पूछा है आपसे, IC1 का वैल्यू कितना है, IC2 का वैल्यू कितना है, तो देखो IC1 ओपन सर्किट है तो करंट कितना हो जाएगा, ओपन सर्किट है तो 0 एम्पियर। और अगर IC2 की बात की तो आप बोलोगे सर IC2 इंफिनिटी इक्वल टू 0 एम्पियर, क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट 0। और क्या पूछा है, बस सारी कंडीशंस तो आपसे फाइंड आउट करा लिया आपने। अगर आपसे एनर्जी पूछला कि इस कैपेसिटर की पे एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, इंडक्टर में कितनी होगी, तो सारी चीजें तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, कैसे, हाफ LI², ओके, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए हाफ CV²। तो देखो VC1 का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे तो कोई एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे तो इस कैपेसिटर में तो कोई एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। बट अगर मैं इसकी बात करूँ VC2 की, तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है 5 वोल्टेज, मतलब हाफ CV², मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट है आपके। ओके, तो ये कंडीशंस आपको लगाना है, जो भी आपसे पूछा है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं डीसी ट्रांजिएंट के, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहां पे क्वेश्चन आपका पार्ट थर्ड हो गया। ओके, केस 1 केस 2 की तो हमने बात कर ली, जहां पे मॉडल में हमने एक में तो बात किया सोर्स फ्री की, सेकंड में बात किया विद सोर्स में, लेकिन विद सोर्स में हमने t इक्वल्स टू इन्फिनिटी निकालना हमने देखा। ओके, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं की कि यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। ओके, जो मॉडल थर्ड है यहाँ पे वो रेस्पॉन्स का है, सेकंड केस और थर्ड केस में यही डिफरेंस है। ओके, थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेस्पॉन्स के लिए पूछ रहा है। ओके, रेस्पॉन्स के लिए बोलेगा तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन वो आपसे बोलने वाला है। ओके, जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे विद सोर्स, थर्ड मॉडल थर्ड, ओके, मॉडल थर्ड यहाँ पे हेडिंग डाल देना आप, मॉडल थर्ड या केस थर्ड। केस थर्ड की मैं बात करूं, केस थर्ड यहां पे क्या है, विद सोर्स, विद सोर्स तो पहले भी था कि नहीं, सेकंड पार्ट में था या नहीं था विद सोर्स रेस्पॉन्स की बात होगी, आपसे रेस्पॉन्स की बात होगी। अब जो रेस्पॉन्स की बात होगी ना, तो यहां पे कैसे सोल्व करोगे, आपके पास रेस्पॉन्स की बात होगी तो आरएल सर्किट होगा या आरसी सर्किट होगा। ओके, तो अगर आपके पास आरएलसी सर्किट है तो वहां तो लेप्लास आप यूज करते हो। ओके, अगर आपसे रेस्पॉन्स की बात हुई है तो मतलब क्या होगी, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इंफिनिटी। ओके, देखो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इंफिनिटी, मतलब आपसे यहां पे ये बोलना चाहता है कि आपके पास ये कंडीशन गिवन होगी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन, ये कंडीशन यहां पे आपके पास गिवन होगी। जब भी ये कंडीशन होती है तभी आप रेस्पॉन्स फाइंड आउट करते हो। ओके, अब देखो अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं, आरएल सर्किट की बात करूं जो कि इनिशियली आपका चार्ज हो रहा है। ओके, इनिशियली चार्ज हो रहा है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं तो यहां पे आपसे रेस्पॉन्स की बात कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जो रेस्पॉन्स होगा रिप्रेजेंट IL ऑफ t, IL ऑफ t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, IL ऑफ इंफिनिटी प्लस IL ऑफ 0 प्लस माइनस IL ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस t बाई टाउ, माइनस t बाई टाउ। ओके, अब देखो टाउ जो होगा यहाँ पे आरएल सर्किट के लिए आप बोलोगे कि टाउ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट जब निकालते हो तो उसके लिए वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हो, कैपेसिटर को क्या करते हो, ओपन सर्किट करते हो। ओके, अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो आरसी सर्किट में आप बोलोगे सर VC ऑफ t रेस्पॉन्स हो गया, ये आपके पास रेस्पॉन्स है, ये आपके पास रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो VC ऑफ इंफिनिटी प्लस
VC ऑफ जीरो प्लस माइनस VC ऑफ इंफिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, मतलब टाउ इक्वल टू क्या है, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। समझ में है? ओके, अब देखो कि सर अगर आप बोलो कि सर जो RLC सर्किट होता है वहां पे हम टाउ क्यों नहीं निकालते? वहां पे देखो, आप स्टेबिलिटी जब बताते हो तो वहां पे जो निकालते हो आप, वो टाउ नहीं होता है, वो टाइम कांस्टेंट होता है। उसके बाद वो स्टेट अपना चेंज करता है। जैसे आप टाइम कांस्टेंट को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा था, प्रैक्टिकली देखा गया लैब में कि वो आपका ट्रांजिट से दूसरे स्टेट में जा रहा था, मतलब स्टेट चेंज करता है। ओके, स्टेट के अंदर जा रहा था। तो अगर आरएलसी सर्किट हो तो वहां पे आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ जाता है, और सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन आता है वहां पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है जहां पे अल्फा ऊपर लिखा होता है। ओके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम कांस्टेंट है, वो होता है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, उस डैम्पिंग कांस्टेंट को आप निकालते हो, जैसे कि आपके क्रिटिकल डैम्प हुआ, ओके, ओवर डैम्प हुआ, अंडर डैम्प हुआ, तो वो क्रिटिकल फैक्टर होता है। ओके, उसके बाद वो स्टेट अपना चेंज करता है। तो ध्यान रखना, वो टाइम कांस्टेंट नहीं होता, वो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। अब देखो आपने ये लिख दिया, आपने रेस्पॉन्स, मतलब ये जो रेस्पॉन्स लिखा है आपने t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे। ओके, अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आई लॉब 0 प्लस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आपको VC ऑफ 0 प्लस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब आई लॉब 0 माइनस इक्वल टू आई लॉब 0 प्लस। ओके, और VC ऑफ 0 माइनस इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। अब देखो आपके पास ये सर्किट गिवन है, देखो यहां पे लगा हुआ है V t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। अब आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे तो कोई स्विच ही नहीं है, यहां पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे सर, जो विद सोर्स फ्री था वहां पे भी तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे थे, लेकिन वो सोर्स फ्री था t इक्वल टू 0 पे, था कि नहीं? अब देखो यहां पे तो कहीं स्विच ही नहीं लगा रखा, स्विच भी लगा देगा ना तो भी अगर ये दे दिया तो देखो जी, जो आपके पास कैपेसिटर है या इंडक्टर है वो इनिशियली चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनिशियली चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये t इक्वल टू 0 पे तो आपके पास पूरा का पूरा सर्किट, जो आपके पास कैपेसिटर है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से आपका कनेक्टेड है कि नहीं? t इक्वल टू 0 पे देखते हो ना, देखते हो क्या नहीं देखते हो? अगर आप देखते हो t इक्वल टू 0 पे कि जो आपका कैपेसिटर है वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे स्विच नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, वो ट्रांजिएंट का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे देखो मतलब t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो विद सोर्स वाला सर्किट है, और विद सोर्स वाला है तो वहां पे अगर रेस्पॉन्स पूछा है तो आपको यह याद रखना है RL और RC सर्किट के लिए, यहां पे आपसे RL और RLC सर्किट ही गिवन होगा। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे जो फंक्शन दे रखा है u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, जो आपको पता है कि t लेस देन 0 पे वो डिफाइन नहीं है, 0 होता है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वो डिफाइन होता है, क्योंकि सडन चेंज होता है। जब मैं आपको सिग्नल एंड सिस्टम बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, बस इतना याद रखो कि ये जो फंक्शन होता है ये एकदम से सडन चेंज होता है, जब सिस्टम से निकलता है तो एकदम से वो सडन चेंज होता है। सडन चेंज होने के बाद आपको पता है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वो क्या होता है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। t लेस देन 0 पे वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए 0 मानते हैं। ओके, अब बोलोगे सर t इक्वल टू 0 पे क्या होता है? सर देखो, कई टीचर्स बोलेंगे कि t इक्वल टू 0 पे वो अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। लेकिन t इक्वल टू 0 पे आप 1 तो देखते हो ना, यूनिट स्टेप को 1 देखते हो ना, देखो ऐसे ही तो देखते हो ना, दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन, यहां पे 1 देखते हो ना, मतलब ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 0, यहां पे एकदम से सडन चेंज होता है, यहां पे t इक्वल टू 0 पे एकदम से सडन चेंज होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको अनडिफाइंड नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम टीचर्स इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, बट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। उसके बाद उसकी वैल्यू तो है ना। ओके, t इक्वल टू 0 पे उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि एकदम से सडन चेंज हुआ, लेकिन आपने यही सर्किट, आपने यही ग्राफ आपने देखा होगा। ओके, इसलिए वो जो फॉर्म होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ओके, तो देखो यहां पे ये 20 u ऑफ t है, तो ये क्या है, मतलब 20 वोल्टेज है। ओके, जब आपके पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है। ओके, अगर t लेस देन 0 की बात करूं तो मतलब 0 माइनस कंडीशन। ओके, 0 माइनस t लेस देन 0 आ गया, तो यहां पे देखो आपके पास VC ऑफ 0 माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है वो u ऑफ t का है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो यहां पे t इक्वल टू 0 माइनस की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो यहां पे VC ऑफ
जीरो माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू जीरो वोल्टेज। आरएल सर्किट है, लिख सकते हो। तो मतलब ये जीरो वोल्टेज आपका हो गया। अगर ये जीरो वोल्टेज हो गया तो जीरो प्लस पे भी आपको पता है कि जब भी आपके पास वोल्टेज का वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब तो आप लोगों को पता है ना कि जो कैपेसिटर हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो आपसे बात की है उसने रेस्पॉन्स की बात की है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे बात की है। ओके, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, बना दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बना देता हूं। ओके, सर्किट देखो, मतलब आपके पास 20 वोल्टेज है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 20 है ना, इसलिए 20 वोल्टेज लिखा मैंने। ओके, यहां पे 2 ओम और यहां पे आपके पास 2 ओम, और ये हो गया आपके पास आईसी ऑफ जीरो प्लस, ये कितना है 1 ओम। ओके, और 20, तो यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा आईसी ऑफ जीरो प्लस। आईसी ऑफ जीरो प्लस निकालते हो ना, दोनों का पैरेलल निकाल लो, दोनों का पैरेलल निकालने के बाद ये निकाल दो, ये निकालने के बाद टोटल करंट निकालो, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास मैं निकाल के बता देता हूँ, चलो आपको निकालने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो। दोनों का पैरेलल कितना होगा, देखो सबसे पहले ये देखो कि दोनों का पैरेलल कितना होगा। आप बोलोगे कि सर दोनों का पैरेलल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 2 डिवाइड बाई 3, तो मतलब आप बोलोगे कि सर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये तो सीरीज में हो गया 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ओके, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास 6 और 8/3। ओके, और अगर आईसी ऑफ जीरो प्लस की मैं बात करूंगा तो आपके पास आर इक्विवेलेंट ही हो गया, तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट हो गया आपके पास 20 डिवाइड बाई 8/3 मतलब इंटू 3। ओके, 60 डिवाइड बाई 8। ओके, ये टोटल करंट हो गया, ये आपके ने टोटल करंट निकाल दिया। ओके, ये टोटल करंट निकाल दिया। टोटल करंट आपको पता है, तो आईसी, अगर आईसी ऑफ जीरो प्लस इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो आप बोल दोगे कि सर आईसी ऑफ जीरो प्लस का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 8, ये आईसी ऑफ जीरो प्लस का वैल्यू हो जाएगा। ओके, लेकिन यहां पे जो बात होगी टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी बात हो रही है। ओके, क्योंकि विद सोर्स है, विद सोर्स वाला सर्किट है, तो आपको टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन आप चेक करोगे तो उस कंडीशन पे आप लोगों को पता है कि आरएल आरसी सर्किट है तो आपके पास जो कैपेसिटर होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। सॉरी, इंडक्टर के कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। होता है कि नहीं होता है? सिर्फ यहां पे ही आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वहां पे ओपन सर्किट होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, अब देखो इस सर्किट को बनाओगे। ओके, इस सर्किट को आपने बनाया, ये हो गया आपके पास 20 और ये हो गया आपके पास 2 ओम और ये हो गया आपके पास 2 ओम। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1 ओम प्लस माइनस वीसी ऑफ इन्फिनिटी। ओके, अब देखो वो क्या हो गया आपके पास, वीसी ऑफ इन्फिनिटी ओपन सर्किट हो गया। अब देखो कि वीसी ऑफ इन्फिनिटी जब आप यहां से निकालते हो, ओके, वीसी ऑफ इन्फिनिटी आप जब यहां से निकालते हो तो ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। ओके, तो मतलब करंट का वैल्यू कितना हो गया इसमें, आप बोलोगे सर इसमें जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 एम्पियर। ओके, I इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर हो गया, इसके अंदर 5 एम्पियर हो गया। तो आप बोलोगे कि सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही आपके पास वीसी ऑफ इन्फिनिटी होगा, तो आप बोल सकते हो कि वीसी ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10 वोल्टेज। समझ में आया? अब देखो टाउ निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो, इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ही है ना ये, क्योंकि आप जब यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे इसके सीरीज में क्या कनेक्ट कर दोगे, वोल्टेज, लेकिन आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये भी आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखो अब टाउ यहाँ से निकालोगे, समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, ये तो फर्स्ट वाले सेशन में मैं बता चुका हूँ। यहाँ से आप टाउ निकालने जाओगे, ओके, टाउ निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा कि टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, क्योंकि टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कंडीशन पे ही आप टाउ निकालते हो। ओके, अब देखो आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर होता है, उसके साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज सोर्स भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा,
आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का पैरेलल हो गया, दोनों का पैरेलल कितना हो गया, 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2 सीरीज में, 2 इंटू कैपेसिटर कितना है, यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 1, तो मतलब कितना हो गया 2 सेकेंड। सिर्फ यही तो आपको निकालना था, यही तो आपका निकालना था। ओके, तो तीनों कंडीशन में एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूं कि t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे आपका जो कैपेसिटर था वो इनिशियली चार्ज नहीं था, इनिशियली आपका चार्ज नहीं हो रहा था। ओके, इसीलिए Vc ऑफ 0 माइनस इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 0 वोल्टेज आया। फिर आपसे t इक्वल टू 0 प्लस पूछा नहीं था, लेकिन यहां पे भी अगर पूछ लेता तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी। इसके बाद t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपने Vc ऑफ इन्फिनिटी आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद टाउ भी आपने वहीं पे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने टाउ भी वहीं पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, टाउ में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि यहां से देखो, यहीं से देखते हैं टाउ तो मैं फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया आपने, यहाँ पे बनाने के बाद टाउ निकाल लो आप। ओके, तो टाउ निकाल दिया हमने। अब देखो, अब यही वैल्यू कहां पे पुट करनी है, आरसी सर्किट है तो इसके अंदर आपको निकाल पुट करनी है, तो आपके पास रेस्पॉन्स यहां पे निकल के आ जाएगा। देखो, मैं इधर वाला रफ कर देता हूं, इधर वाला मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, Vc ऑफ टी। ओके, तो Vc ऑफ टी कितना हो जाएगा आपके पास, देखो Vc ऑफ टी इक्वल्स टू Vc ऑफ इन्फिनिटी, Vc ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है आपके पास 10 वोल्टेज। ओके, प्लस Vc ऑफ 0 प्लस Vc ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू Vc ऑफ 0 प्लस कितना आया था आपके पास 0 वोल्टेज। ओके, तो मतलब 0 माइनस कितना है इसका वैल्यू भी 10 e की पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू कितना है 2 हो गया। तो मतलब Vc ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो गया 10 माइनस 10 e की पावर माइनस 2t बाई 2। ओके, अगर आपसे उसने ऐसे पूछा Ic ऑफ टी, तो आपको पता है कि Ic ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है c dvc बाई डी ऑफ टी, होता है कि नहीं होता है। ओके, कैपेसिटर का वैल्यू कितना था 1 इंटू डी बाई डी ऑफ टी, मतलब 10 माइनस 10 e की पावर माइनस टी बाई 2। ओके, अब देखो आपके पास जो वैल्यू आएगा कितना आ गया आपके पास, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 माइनस, ओके, माइनस 10 e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है e की पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, तो मतलब यहां पे हो जाएगा आपके पास प्लस 10, डेरिवेशन तो सभी को आता होगा 1/2 e की पावर माइनस टी बाई 2, तो मतलब कितना हो गया 5 e की पावर माइनस टी बाई 2। ये आपके पास करंट आ गया, ये आपके पास करंट आ गया। अगर वो टी का भी वैल्यू दे देता कि टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो टी इक्वल्स टू 1 सेकंड यहाँ पे पुट कर देते 5 इंटू ई की पावर माइनस 1/2, तो आप वहां पे भी आप आईसी ऑफ टी निकाल लेते हैं। ओके, टी का वैल्यू भी गिवन होता है, कई बार दे देता है कि टी का वैल्यू इतना है, उस कंडीशन पे आपके पास आईसी ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना था और डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते। ओके, तो आपसे वीसी ऑफ टी ये रेस्पॉन्स पूछा था, ये आपके पास निकाल लिया, और आईसी ऑफ टी निकाला था, ये भी आपने निकाल दिया। ये ध्यान रखना t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये रेस्पॉन्स की बात कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, तो अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि तीनों केसेस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बनेंगे, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। अगर आपको कंसेप्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब देखो, इसको सोल्व करो, यहाँ पे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखना है। इस क्वेश्चन में देखो कि आपके पास u ऑफ माइनस ऑफ टी भी दे रखा है, u ऑफ टी भी दे रखा है, यूनिट स्टेप फंक्शन दे रखा है, मतलब इनिशियली भी आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है u ऑफ माइनस टी। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है यूनिट स्टेप का, वो ये भी दे रखा है। ये तो हो गया आपके पास u ऑफ माइनस ऑफ टी का, और ये हो गया आपके पास u ऑफ टी का। इस पे वोल्टेज 1 वोल्टेज, इस पे भी 1 वोल्टेज, मतलब t लेस देन 0 पे भी आपके पास 1 वोल्टेज है, और t ग्रेटर देन 0 पे भी आपके पास 1 वोल्टेज है। अब देखो यहाँ पे Vc ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपसे रेस्पॉन्स पूछा है, इनिशियली आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब ये विद सोर्स वाला सर्किट है। तो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, Vc ऑफ t इक्वल्स टू Vc ऑफ इन्फिनिटी, बार बार बोल देना, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू 0 प्लस माइनस वापिस फाइनल वैल्यू Vc ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट,
2-3 बार बोलोगे ना, दिस इज फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इन दोनों के ब्रैकेट में 2-5 बार बोलोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। सबसे पहले इन्फिनिटी वाला लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर इनिशियल कंडीशन माइनस फाइनल वैल्यू मतलब इन्फिनिटी कंडीशन, फिर ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। 2-5 बार बोलोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, अब देखो कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, सबसे पहले मैं बात करूं t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन। अब t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन में ये तो एक्टिव नहीं होगा ना, ये कैसे एक्टिव हो जाएगा? ये तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन है, लेकिन u ऑफ माइनस ऑफ t यहां पे देखो दे रखा है, मतलब u ऑफ माइनस t, t इक्वल टू 0 माइनस का वोल्टेज है। तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो इसके कारण वाला वोल्टेज होगा। कौन सा वाला? इसके कारण, मतलब यहां पे जो वोल्टेज होगा वो इसके कारण वाला वोल्टेज होगा u ऑफ माइनस टी, मतलब कितना है 1 वोल्टेज। t लेस देन इक्वल टू 0 पे भी 1 वोल्टेज गिवन है। ओके, और यहां पे वापस सर्किट बना दो, दिस इज रजिस्टर, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम। देखो क्या होता है इनिशियल कंडीशन पे, कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन सर्किट, और इंडक्टर क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर कर दिया हमने ओपन सर्किट, ये हो गया Vc ऑफ 0 माइनस कंडीशन। ओके, अब देखो 1 वोल्टेज यहां पे है, यहां पे कितना है 2 ओम ना, अप्लाई केवीएल करोगे तो आपके पास करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? करंट का वैल्यू कितना आ गया? 1 डिवाइड बाय 4 एंपियर। ओके, 1 डिवाइड बाय 4 एंपियर। अब देखो Vc ऑफ 0 माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, तो Vc ऑफ 0 माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा? करंट इंटू रजिस्टर 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5 वोल्टेज। ओके, अब देखो, अब यही तो आपके पास देखना है आपको, Vc ऑफ 0 माइनस इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस हो जाएगा कितना? 0.5। अब आपको बार बार t इक्वल टू 0 प्लस सर्किट बनाने की नीड नहीं है। ओके, डायरेक्टली सर्किट बनाओ कहां पे? t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन में आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। अब यहां पे t इक्वल टू इन्फिनिटी भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास विद सोर्स वाला सर्किट था, ये सोर्स फ्री वाला नहीं था, वरना डिस्चार्जिंग लगा देते सोर्स फ्री होता तो, लेकिन यहां पे विद सोर्स वाला है। अब देखो t ग्रेटर देन 0 पे आपको पता है ये वैल्यू डिफाइन है, तो मतलब ये वाला वोल्टेज आपका एक्टिव होगा, ये आपका डीएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहां पे जो सर्किट बनेगा, सबसे पहले देखो कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका? ओपन सर्किट, और इंडक्टर होता तो शॉर्ट सर्किट। ओके, देखो ये हो गया आपके पास u ऑफ t, इसका वैल्यू कितना है? 1 वोल्टेज। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो ना आप। ओके, ये हो गया आपके पास 2 ओम, दिस इज 2 ओम। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो गया आपके पास? 1 ओम, एंड यहां पे क्या हो गया आपके पास? ओपन सर्किट। ये हो गया आपके पास Vc ऑफ इन्फिनिटी। ओके, Vc ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? निकाल लो यहां से केवीएल लगा के। ओके, केवीएल लगाए तो करंट कितना आ गया? 1/4। ओके, तो Vc ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू भी कितना हो गया? 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2 मतलब 0.5 वोल्टेज। ओके, अब टाउ निकाल लो, इक्विवेलेंट सर्किट पे टाउ निकाल लो, यहां से देखोगे टाउ। ओके, टाउ निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालो, ये दिस इज शॉर्ट सर्किट, वहां पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा तो वोल्टेज भी आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। तो मतलब ये दोनों पैरेलल में मतलब 1 और सीरीज में 1 ओम, मतलब कितना होगा? 1 + 1 मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटर का वैल्यू कितना है? 1 मतलब 2 × 1 मतलब 2 सेकेंड। ओके, अब देखो, अब कुछ भी तो नहीं करना आपको, आपने टाउ निकाल लिया, Vc ऑफ इन्फिनिटी निकाल लिया, Vc ऑफ 0 प्लस निकाल लिया, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, पुट कर दो। देखो Vc ऑफ t इक्वल्स टू Vc ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है आपके पास? आप बोलोगे सर 0.5 प्लस Vc ऑफ 0 प्लस का वैल्यू कितना है? 0.5 माइनस Vc ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है? 0.5 e की पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ का वैल्यू कितना है? 2। ओके, दिस टर्म इज 0, 0.5 माइनस 0.5 मतलब 0, तो मतलब Vc ऑफ t का वैल्यू कितना आ गया? 0.5 वोल्टेज। समझ में आया? अब आपसे कुछ भी पूछ लेता, आप उसको इजीली सोल्व कर लेते, बना सकते हो ना। आरएल सर्किट हुआ या आरसी सर्किट हुआ, आपको सबको ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, तो ये ट्रांजिएंट आपका कंप्लीट होता है और आज पूरा नेटवर्क भी आपका कंप्लीट होता है, फ्री क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट होता है। अगर इतना भी आप करके चले गए ना, आपके देखना
पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं आपके नेटवर्क। एक दो क्वेश्चन छोड़ लो, चलो ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, लेकिन नेटवर्क में आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो नेटवर्क का सेशन आज हमारा कंप्लीट होता है पूरा, और नेक्स्ट सेशन में आपको पता है कि कल वाले सेशन में आपके मशीन्स और डिजिटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि हमारे को कोई भी क्वेश्चंस देना होगा, कुछ भी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वहीं पे आपका सोल्व करेंगे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं सिग्नल एंड सिस्टम। तो नेटवर्क आपका बन चुका है, नोट्स आपने बना लिया है, तो अब हम एंट्री करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।